रेल पे आप चले गए। देखिए रेलवे का निज़ाम और पुलिस का निज़ाम मुझसे बेहतर, मैं ये सोचता हूँ कि मुझसे बेहतर नहीं कोई जानता। इन इदारों से मैं रहा हूँ, मुंसलिक रहा हूँ। अच्छा, रेलवे का निज़ाम जो है ना अपना, देखें अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया 2024 तक मेरा वहाँ टेंडर था। अब यही रुकें सर, टेंडर तक रुकें। मैं चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट ब्रेक में हम आएँ तो फिर आप इसको कंप्लीट करें कि क्या कोई वहाँ करप्शन हुई है, और अगर हुई है तो कितनी हुई है, क्यों हुई है, इदारे कहाँ हैं, हुकूमत वक्त कहाँ हैं, वो क्यों नहीं जागी। एक वक्फ़ा लेते हैं जी, वक्फ़े के बाद और गालबन ये हमारा लास्ट ब्रेक होगा, लास्ट सेगमेंट होगा, उसके बाद हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आते हैं वक्फ़े के बाद। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। और ब्रेक से पहले हमारे सलमान भाई कुछ फरमा रहे थे, अब फरमाएं सर। सर साजिद भाई, बात रेलवे की चल रही थी और रेलवे की बात ऐसे थी कि वहाँ करप्शन बहुत है। अच्छा, हर इदारे में करप्शन है, रेलवे में भी है, पुलिस में भी है, एविएशन में भी है, लेकिन रेलवे में बहुत है। उसकी बेसिक वजह ये है कि उसका ना फीडबैक नहीं है, और हर बंदा नीचे से लेकर, नीचे से जीरो स्वीपर से बता रहा हूँ, जो थर्ड पार्टी बैठा हुआ है, अच्छा, वहाँ से लेकर जो डिवीजन सुप्रिटेंडेंट है ना, वहाँ तक की करप्शन है, डीएस लेवल तक। सरकारी मामलात वहाँ खत्म हो चुके हैं। बिल्कुल। आप ऐसे ट्रेनें कितनी रह गई सरकारी? 11 हैं, जिसमें से मेरा ख्याल है कि 4 या 5 हैं सरकारी, बाकी सारी प्राइवेट हैं। ओके, सब थर्ड पार्टी पे चल रही हैं। एस जमील को दी हुई हैं, डबल ए एंटरप्राइज। अच्छा, मैं आपको कुछ मुख्तसर सा कर दूं। पाकिस्तान रेलवे के आज से तकरीबन 25 साल पीछे चले जाएं, मैंने, क्योंकि मैं 2008 से रेलवे से मुंसलिक हूँ, 2008 से, ठीक है। तो जब 2008 से था तो वो बड़े बड़े फिलिप्स के टीवी होते थे और स्टेशन होता था, सारी चीज़ें उस टाइम पे है ना, तकरीबन 54 के करीब गाड़ियाँ थी, लोकल बड़ी सारी, मेल लाइन की, ब्रांच लाइन। कहाँ गई सारी? वो सारी, क्योंकि वो नून लीग की हुकूमत बार बार बैठी, उनकी ट्रांसपोर्ट अपनी थी, उन्होंने कहाँ, आपने देख लेना। अच्छा, उनकी अपनी रेलवे खसारे में जाती रही, ट्रांसपोर्ट चलती रही। हाँ, सीधी बात है, आज भी यही चलता है। अभी ये 54 से 8, ये 12 ट्रेनें कैसे रह गई? 11 हैं, सारी कहाँ गई? 11 हैं। अच्छा, 11। वो भी 11 मैं आपको बता दूं, जिसमें से 2 जो हैं वो ब्रांच लाइन की हैं, 2 या 3 ब्रांच लाइन की हैं। अच्छा, हाँ, उसका कोई वो तस्वुर ही नहीं ना, उसका तो कोई जाता नहीं, असल चीज मिल लाइन देखी जाती है। अभी ये जो स्टेशन बना रहे हैं हनीफ अब्बास साहब, बना दिया है, लेकिन वो भी करप्शन के पैसे हैं। करप्शन ऐसे कह लें कि जो कॉन्ट्रैक्टर हैं 25-25, 30-30 सालों से, उस एक एक कॉन्ट्रैक्टर के 6-6 स्टॉल हैं इस कैंट के ऊपर। अच्छा, ठीक है, एक एक बंदे, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जब कोई प्रूफ आप बोलेंगे तो मैं उसका दे सकता हूँ, हल्फिया भी और वाजे। आप वहां जाएंगे तो खुद बताएंगे। चले, मुझे ये बताएं कि उसमें करप्शन फिर कहां से आ गई? देखें, अभी जो जितना भी रिनोवेट हुआ है स्टेशन, हाँ, एक इजाफी हुआ है काम उसमें एलिवेटर का, ठीक है, जो कि उन्होंने पंजाब को करके यहाँ तकसीम करा है, ठीक है, लेकिन उस एलिवेटर से हमें कोई फायदा ही नहीं है, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि देखें, जो करप्शन हुई ना, उसका करप्शन का मैं आपको मुख्तसर सा कर दूं। हाँ, हर स्टॉल से जो अभी डीएस और डीसीओ आई है नई, ओके, कराची रेलवे में, ठीक है, के डिवीजन में, डीसीओ मैडम और डीएस जो हमारे हैं वो भी कह लें कि लाहौर से ट्रांसफर हुए। डीसीओ का साफ हुक्म था, तमाम स्टॉलों को पाबंद नोटिस दे दिया था कि आप 5 लाख रुपए पर स्टॉल देंगे, इसको रेनोवेट करना है। ठीक है, ठीक है, वो 5 लाख रुपए आपने लिए, एक एक स्टॉल मालिक के पास 6-6 स्टॉलें हैं, जिसके लांडी में मैं नाम नहीं लूंगा, वो समझ रहे होंगे सारे, अगर देख रहे होंगे, लांडी पे भी हैं उसके, और कैंट पे, कराची में स्टॉलों का एक ही बड़ा टेंडर। सरकार ने उससे पैसे लिए? सरकार ने क्या, ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, रेलवे का सबसे काम चलता फिरता वो कॉन्ट्रैक्टर से मिलता है पैसा, करोड़ों में। मैं आपको बताऊं, ये तेजगाम, कराकरम, शालीमार, ये सिर्फ इनके डेनिकार जो होते हैं ना, एक बोगी जो अटैच होती है साल के लिए टेंडर में,
ये 2 करोड़ 3 करोड़ की होती है नीलामी में। तो ये हनीफ अब्बासी का पैसा नहीं है, नहीं है, हुकूमत वक्त का पैसा नहीं है, उनसे ये पूछा उनकी जाए वो मिनिस्ट्री का पैसा पैसा है नहीं कहाँ? है। ये मतलब आप कह रहे हैं वो जो प्राइवेट वो कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन्होंने पैसा दिया था कि बिल्कुल renovate बिल्कुल, करवाएं। और उनको वाजे तौर पे नोटिस दिया था कि अगर आप नहीं देंगे ना, नहीं देंगे तो आपकी ये इलिस्टमेंट कैंसिल। वो नोटिस आप मुझे दे सकते हैं? क्या कह रहे हैं? वो नोटिस आप मुझे दे सकते हैं? वो नोटिस मैं आपको निकलवा के बिल्कुल दे सकता मुझे आप वो नोटिस दिखाएं तो हम भी दिखा देते हैं, बिल्कुल। हम बता देते हैं पाकिस्तान को कि ये मामला है। और उसको आप वाजे जाके सिविल एक आम बंदा जाए ना स्टेशन पे, सलाम दो, 5 मिनट चाय पीगा ना, वो आपको खुद बताएगा कि यार ये रिनोवेट हुआ है। अच्छा आपको एक और चीज बताऊं, जितनी भी हुई है टीवी जो लगे हुए वहां पे स्टेशन पे, वो भी पार्टी ने अपने चलाने के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए, जैसे एडवर्टाइजमेंट के लिए। अच्छा दूसरा, जो कि वहां वॉशरूम बने वो भी टेंडर दिया है कॉन्ट्रैक्टर, पहले तो सरकारी थे, ठीक है, अब वो प्राइवेट दे दिए, कार्ड वाले वीआईपी किस्म के, जो अक्सर वीवीआईपी हैं या कोई आता है। अभी जो ये हमारा क्या कहते हैं रूम बना है इस मेन प्लेटफॉर्म के ऊपर, 300 रुपये पर चार्जेस, हाँ विजिटर, वो भी लाउंज भी आप देख लें कॉन्ट्रैक्ट पे दिया है, और वो पैसा भी कॉन्ट्रैक्टर से लिया है। ओके, सब कुछ बस ठीक है, मैं समझ गया। हम वो डॉक्यूमेंट ला के पब्लिक करेंगे, दिखाएंगे हुकूमत वक्त को और इदारों को कि ये मामला आते हैं जी, और इस पे हुकूमत का मौक़िफ़ भी हम ज़रूर शामिल करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में। अब मैसेज ले लेते हैं सर मैसेज मैं चाहूँगा, इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। साजिद भाई 2 बातें एक छोटी छोटी मुख्तसर करके करूँगा। प्रोग्राम के शुरू में आपने इंडिया के जहाज़ के हादसे की बात की थी कि पायलट हलाक हो गया, तो बीइंग ए मुस्लिम और एक पाकिस्तानियों की होने की हैसियत से एक हादसा था, किसी भी कौम मुल्क के साथ वो हादसा हो सकता है, किसी भी फ़ज़ाई के साथ। तो वो जो मरहूम पायलट है तो उसके ख़ानदान से एक पूरी पाकिस्तानी कौम की जानिब से मैं ताज़ियत करता हूँ, बीइंग ए मुस्लिम और पाकिस्तानी होने के। को यकीनन वो किसी का शौहर था, किसी का बेटा था, और तो मैं ताज़ियत करता हूँ उस पायलट से। और एक बात और, क्योंकि अब आपका प्रोग्राम ख़त्म होने जा रहा है, अपनी पाकिस्तानी कौम के लिए, क्योंकि सर्दियों का आगाज़ हो गया है और पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरे वर्ल्ड में अब ठंडा मौसम शुरू हो चुका था, मैं पाकिस्तानियों से वो मेरे जो साबे हैसियत जो मेरे पाकिस्तानी हैं उनसे मेरी एक बिल्कुल मौदबाना गुजारिश है कि अपने गिरदो बनावा में उन रिहायशियों पे, अपने शहरियों पे, अपने मुकामियों पे नज़र रखें कि जो इस सर्दी में ठिठर ना रहे हों, उनके लिए कुछ आसानियाँ करें, कुछ स्वेटर का इंतज़ाम करें, उनके लिहाफ और गद्दे का इंतज़ाम करें। इसलिए कि ये सारी चीज़ें हुकूमतों से हम नहीं कह सकते, इस हुकूमत के और भी काम है। तो बीइंग ए मुस्लिम, एक पाकिस्तानी होने के हवाले से भी मैं चाहूँगा कि अपनी कौम की तरफ आप भी तवज्जो दें, इसलिए कि आपका भी राइट बनता है कि आप अपने दाएँ बाएँ नज़र रखें, तो उनका ख्याल करें। असलम साहब का मैसेज इख्तिताम को पहुँचा और ये प्रोग्राम भी इख्तिताम को पहुँचा। आप तमाम देखने और यहाँ पे बैठे हुए लोगों का शुक्रिया। और हमेशा गरूर तकब्बुर का सर नीचा ही होता है। वजह फरमाया असलम साहब ने, जो पायलट शहीद हुए तेजाज तैयारे में, हम उनकी फैमिली के दुख में बराबर के शरीक हैं। किसी की जान चले जाना, इससे बड़ा कोई नुकसान नहीं हो सकता। बहुत बड़ा नुकसान है आपकी फैमिली का, लेकिन आप बद्दुआएं दें, आप रिक्वेस्ट करें, आप एहतजाज करें इंडियन एयरफोर्स को कि उनके नाकारा जहाज़ की वजह से ये आपके घर का कीमती फ़र्द आज आप में और हमें नहीं रहा। ये इंडियन एयरफोर्स और उनके जहाज़ों की नालायकी और नाअहली है। इसी उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शाद हो, आबाद रहे। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। दरख्तों में परिंदे गुनगुनाते हैं, नरम ठंडी और पूरा सुकून हवा।